नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार्थक संवाद के इस प्रोग्राम 70 बीपीएससी पीटी इन शॉर्ट्स में। इस प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी चर्चा हम संक्षिप्त रूप से आपके साथ करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चाबहार बंदरगाह को लेकर आए हैं। चाबहार बंदरगाह न केवल पीटी एग्जाम के लिए इस बार महत्वपूर्ण रह सकता है, बल्कि मेंस में भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि चाबहार बंदरगाह चर्चा में क्यों रहा। तो हम देखते हैं कि भारत और ईरान ने अभी हाल में चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। अगर बात करें यह समझौता तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच संपन्न हुआ। आगे हम अब चाबहार बंदरगाह के लोकेशन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। चाबहार बंदरगाह के लोकेशन को समझने से पहले हम लोग ईरान पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ईरान के उत्तर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कैस्पियन सागर स्थित है। इसके अलावा ईरान के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान कंट्री अवस्थित है, जिसके साथ ईरान अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब हम ईरान के दक्षिण में बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा फारस की खाड़ी। इसी के साथ यहाँ पे आपको ओमान की खाड़ी स्थित है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जल संधि होर्मुज है, जिससे प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं। अगर हम कंट्री की बात करें तो ईरान के दक्षिण में आपको यूएई और ओमान मिलेंगे। अब हम ईरान के पूरब में देखते हैं तो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान नजर आएगा और साथ में ये पाकिस्तान दिखेगा। इसके साथ ईरान का पूरब में बॉर्डर शेयर होता है। अब हम ईरान के पश्चिम में जब देखते हैं तो ये पश्चिम में आपको इराक यहाँ पे दिखेगा। आगे थोड़ा सा ऊपर में आपको टर्की दिखेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ईरान जो है सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। चाबहार बंदरगाह के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। तो चाबहार बंदरगाह के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह एकमात्र समुद्री बंदरगाह है ईरान का। अगर हम बात करें तो यह ईरान के सिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में मकरान तट पर स्थित है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चाबहार बंदरगाह में 2 मुख्य टर्मिनल है, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती। अभी जो हाल में समझौता हुआ है भारत और ईरान के बीच में, वो शाहिद बेहेश्ती के संचालन और विकास के लिए ही हुआ है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, शाहिद बेहेश्ती। आगे हम अगर चाबहार बंदरगाह के मैप पे देखते हैं तो ये ग्वादर पोर्ट से 72 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इससे इसके रणनीतिक महत्व का अंदाजा हमें लग सकता है। इसके अलावा एक रूट पे भी हमें ध्यान देना है कि चाबहार बंदरगाह से जहेदान जो इराक में स्थित है, फिर आगे अफगानिस्तान में जाड़ांग होते हुए काबुल तक एक रूट डेवलप किया गया है। यह रूट अफगानिस्तान में एंट्री के लिए भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब हम आगे चाबहार बंदरगाह के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग भारत को अवेलेबल करवाता है। भारत इसके माध्यम से मध्य एशिया में अपने एक्सेस को बढ़ा सकता है, जिसके लिए अभी तक वो पाकिस्तान पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर ईरान तक हमारी पहुंच सुविधाजनक हो जाती है तो इसके माध्यम से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से हम लोग रूस, यूरोप में भी अपनी पहुंच को और सुविधाजनक बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इससे हमें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। यह भारत को अपने व्यापारिक मार्गों में विविधता लाने तथा रूस, यूरेशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुँच बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आगे हम जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है अफगानिस्तान के संदर्भ में। अब अफगानिस्तान में जो पुनर्निर्माण का हमारा प्रोग्राम है उसमें भी चाबहार बंदरगाह से काफ़ी हेल्प मिलेगा, जिससे भारत और अफगानिस्तान के संबंध में मजबूती आएगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे हमारा जो है रणनीतिक प्रभाव हिंद महासागर में बढ़ेगा, जिसके वजह से हमारी भू राजनीतिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भी चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह हम लोगों ने आपसे चाबहार बंदरगाह के बारे में चर्चा की। इसके अलावा ईरान और चाबहार बंदरगाह के लोकेशन को समझा और अंत में चाबहार बंदरगाह के इम्पोर्टेंस को जाना।
आगे हम आपसे इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर आपसे नए सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद।